Good morning, children. Yesterday, when I was checking your UT copies, I found that you were confused regarding infinitives and gerunds and their roles. आप लोगों से क्वेश्चन में पूछा गया था कि infinitives and gerunds का रोल क्या होता है, but you could not answer this properly. So I have decided to explain this chapter once again. Since this is a revision video, so you have to be very careful regarding that, so that in the coming examinations you should not commit such mistakes. So let us go for the chapter. Infinitives and gerunds. We have read earlier the non-finite verb forms do not show tense, person और number. जो non-finite verbs होते हैं उनका tense, person और number नहीं show होता है. There are three types of non-finite verbs. Three types के verb non-finite verbs जो आपने 6 में पढ़े हैं: gerunds, infinitives and participles. Okay. Now, verb, finite verbs and non-finite verbs. Finite verbs that change according to the person, according to the tense and gender, etc. जो person, subject, tense, gender, number इन सब के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं, उनको हम finite verbs कहते हैं. Non-finite verbs they remain the same regardless of the number, person, tense or anything. They are of three types. तीन तरह के होते हैं: infinitive, gerund और participle. Okay. Now, infinitives. Read these sentences. To find fault is easy. To find fault means होता है दूसरे की गलती निकालना. दूसरों के काम में गलतियां निकालना बहुत आसान है. He likes to play football. उसे फुटबॉल खेलना पसंद है. She wants to work hard. उसे वो मेहनत करना चाहती है. अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, द फॉर्म्स टू फाइंड, टू प्ले एंड टू लाइक आर इन्फिनिटिव्स. तो ये टू प्लस वर्ब्स की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब्स बेस फॉर्म, दिस क्रिएट्स इन्फिनिटिव्स. टू प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म विल मेक अ इन्फिनिटिव. द इन्फिनिटिव इज द बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ब. वर्ब की बेस फॉर्म होती है इन्फिनिटिव, ऑफन प्रीसीडेड बाय टू, और अक्सर इससे पहले टू लगता है. हालांकि कुछ जगहों पर कुछ वर्ब्स के साथ में इन्फिनिटिव में टू का यूज नहीं होता है, हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए. द इन्फिनिटिव इज द बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ब ऑफन प्रीसीडेड बाय टू. लुक एट द अबव सेंटेंस अगेन. अब इस सेंटेंस को एक बार फिर से देखिए. इन सेंटेंस वन, द इन्फिनिटिव लाइक अ नाउन इज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. पहले सेंटेंस में जो इन्फिनिटिव है वो नाउन की तरह है. क्यों नाउन की तरह है? टू फाइंड. टू फाइंड क्या करना है? पाना है. इज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज, ये वर्ब का सब्जेक्ट है जो वर्ब वाली इज है. बट लाइक अ वर्ब इट आल्सो टेक्स एन ऑब्जेक्ट. लेकिन वर्ब की तरह ये ऑब्जेक्ट भी लेता है. इन सेंटेंस नंबर 2, द इन्फिनिटिव लाइक अ नाउन, यहाँ पर इन्फिनिटिव नाउन की तरह है. इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब लाइक्स, यहाँ पर ये लाइक्स वर्ब का ऑब्जेक्ट है. बट लाइक अ वर्ब इट आल्सो टेक्स एन ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट भी लेता है. इन सेंटेंस 3, द इन्फिनिटिव लाइक अ नाउन इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब वांट्स, बट लाइक वर्ब इट इज आल्सो मॉडिफाइड बाय एन एडवर्ब. इतनी चीजों में हमने जो देखा कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड देन एडवर्ब, ये डिफरेंट रोल्स हैं. तो आपका जो क्वेश्चन आपसे पिकअप किया गया था कि व्हाट इज द रोल ऑफ एन इन्फिनिटिव, तो इन्फिनिटिव कैन प्ले द रोल्स ऑफ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, एडवर्ब एंड मेनी टाइम्स इट प्लेज द रोल ऑफ एडजेक्टिव आल्सो. So when we are asking you about what is the role, then you have to tell the role only. You are not required to tell what is an infinitive. So in today's video, you have learned what is the role of an infinitive. So infinitive plays the role of subject, object, adverb, and many times adjective also. It can also play the role of a noun also, but it cannot be a pronoun. ये प्रोनाउन नहीं हो सकता है. इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? वंस अगेन, इन्फिनिटिव कैन प्ले द रोल ऑफ अ नाउन, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, एडवर्ब एंड समटाइम्स adjective also. These are the rules of an
infinitive, and that you have to learn, you have to take care about them. Thank you. In tomorrow's video we will discuss about the roles of gerunds, so wait for that.